गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो? मजा हम भी अच्छे हैं। तो बादल गरज रहे हैं इतने ज़्यादा, रात की बारिश लगी हुई है। अभी 9:30 पौने 10 हो रहे होंगे। तो मैं आज थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि हमने सिर्फ आज फलार ही बनाना है। 3 लेडीज़ हैं घर में, बच्चे भी हैं, दीदी की बड़ी बेटी भी करवा लेती है हेल्प। तो सिर्फ फलार ही बनाना है, बाकी खाना हमने हलवाई लगाए हैं तो वो बनाएंगे। तो 30-35 लोग होंगे, मे बी 40 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आज पूजा है। दूसरा है, मेरे को येलो पहनना था क्योंकि आज मेरा थर्सडे के फास्ट का मोक है। वो मैंने दुबई में ख़त्म किए थे। क्यों रखे थे क्यों नहीं वो मैं कभी बाद में बताऊंगी। बट आज उनका उद्यापन करना है, मोक बोलते हैं ऐसे, उद्यापन करना है, तो इसीलिए येलो पहना है। बाद में मैं कपड़े चेंज करूँगी। उसके बाद हमारे घर में हवन होगा। तो आज बट बहुत लंबा पीरियड चलेगा। आज मैक्सिमम टाइम फास्ट पे ही रहेंगे हम सब लोग। मैं तो जब तक मोक्ष का उद्यापन नहीं होता नमक नहीं तक खा सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो जो जैसा जैसा होगा आपको सब बताया जाएगा। और मौसम देख लो, बहुत अच्छा हो रखा है, हल्ला मचा हुआ है। अभी मैं व्लॉग इसलिए डाल रही हूँ, आवाज़ आ रही होगी गर्जने की, क्योंकि मैं बना रही थी झंडे क्योंकि वो गृह शांति की है ना पूजा, तो इसीलिए झंडे लगते हैं। तो वो बनाए थे, सील दिए हैं, तो बस वो चढ़ाने हैं। हस्बैंड गए प्रसाद लेने के लिए। तो जैसा जैसा जो होगा मैं सब दिखाऊंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आज वीडियो ऐड हो जाएगी, मतलब शूट होगी, क्योंकि आज वीडियो शूट करने वाली आई हुई है तो ये कर देगी सारा कुछ। तो आपको दिखाएंगे जो भी जैसा होगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब आप बोलोगे कि जो थर्सडे के फास्ट का है उद्यापन साथ में करना होता है, तो वो पंडित की हेल्प से ही होता है पूरा। मतलब मैंने जिस लिए रखा था वो मुझे अभी उसका प्रॉपर मुझे उद्यापन करना है। तो मैं दुबई में कहाँ से मंडी लाती है वहाँ पे, पर वो इतना अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि सामग्री चाहिए होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है, फिर हवन भी होता है। क्योंकि मैंने ये ना अपनी मम्मा के लिए, जो भी है मैं बाद में बताऊंगी क्या रीज़न था, तो मैंने उनके लिए रखे थे। 21 फास्ट थे मेरे, 21, सो वो वहीं कंप्लीट हुए थे। तो मैंने 21 फास्ट कर लिए थे मैंने, पर हलवा प्रसाद भी चढ़ा दिया था। बट एक्चुअल में जो प्रॉपर उद्यापन होता है, प्रॉपर जो भी मतलब कहते हो कि जो मंत्र बोले जाते हैं, जो हवन होता है, जो दान पुण्य किया जाता है, वो सब नहीं हुआ था। तो इसीलिए पंडित जी बोले कि ये दिन बहुत अच्छा है, तो इसीलिए आज करेंगे। तो पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद जो हमने पूजा रखी हुई है उसका आज 5 दिन हो। सब लोग बोलते हैं कि हमने पूछ रहे थे कि आपने कौन सी पूजा रखी है, तो हमने महामृत्युंजय का पाठ रखा हुआ था। तो ये 1.25 लाख का होता है, आधा पहले हो चुका था, तो आज वो पूरा हो जाएगा। तो समाप्ति है आज, तो इसीलिए हवन करेंगे। तो 6 जोड़ियाँ बोली हैं, तो वो उनको बुलाया है। फिर घर परिवार के हमारी बूजियाँ, अब दीदी आए हैं तो बूजियाँ भी तो आएंगी, वो भी हमारे घर की बेटियाँ हैं। फिर बाद में चाचा जी हैं, हमारे जो भी शरीक हैं, तो उन सबको बुलाया है, जो घर परिवार के लोग हैं। मोहल्ले में किसी को नहीं बुला है। तो वही बस पाठ है। तो फिर उसके बाद वो घर आएंगे सब लोग, तो खाना वगैरह भी होगा। ऐसे मतलब कोई बड़ी धाम नहीं की है हम। तो बादल इतना गरज रहा है। रात को पता है हम सोए हुए थे, तो 1-2 बजे के आसपास की आवाज़, और मतलब टाइम होगा, इतनी ज़ोर से इतनी ज़ोर से गड़गड़ हुई ना। मैं और मम्मी नहीं उठे, दीदी उठ गए। तो हम दोनों डर ही गई, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैं उठी तो मैंने देखा सारे बच्चे ना ऐसे ही बिना चादरों के इकट्ठे, मतलब चादर नहीं ली, किसी ने कंबल नहीं लिया, सब कंबल लेके सो रहे हैं। इमेजिन करो ठंड कितनी है। तो ली नहीं, ऐसे कट्ठम कुट्ठे होके सोए। तो सबको कपड़े दिए, चादरें दी, कंबल दिए, जिसके पास जो था। फिर उसके बाद सोए हो। तो बादल इतने गरज रहे हैं ना, रात के गड़गड़ लगा हुआ है आज 15 अगस्त है ना, आप सबको बधाई हो। तो आज बनाना नहीं खाना है, एप्पल खट्टा बहुत है, और नाशपाती खाते नहीं है, कहते फास्ट में नैश होती है, ऐसे बोलते हैं। तो चलो ठीक है, अब आज भूखे रहेंगे। आज खाना मेरे को लगता है 2:30-3 के आसपास कुछ खाने को, फलार वगैरह कुछ मिलेगा, अगर पंडित जी आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं और टाइम 10 बजने वाले हैं। नहीं यार, 11 बजने वाले हैं। आज पंडित जी इतना लेट आए, 2 आ गए हैं। बाकी जिन्होंने मेन पूजा करानी वो आए ही नहीं हुए। बारिश है भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आए। परमं पवित्रं
के फास्ट के उद्यापन में केले का पेड़ की पूजा की जाती है। बट अब वो केले का पेड़ तो नहीं उखाड़ के लाएंगे, वो तो गलत भी होगा, इसीलिए पत्ते लगा के ऐसे 4 कोने बना दिए हुए हैं, शास्त्र किया। फिर उसके बाद दान पुण्य हो चुका है सब कुछ थर्सडे के फास्ट का। अभी हवन का काम होगा, तो स्टार्टिंग में जो रोल होता है वो हम दोनों का होगा, मतलब जो पूजा करवाते हैं वो। फिर उसके बाद 6 जोड़ियाँ बिठाई जाती, 11 लोग होते हैं, एक इंसान अकेला होता है। ठीक है, ध्यान करना कोई चीज़ चाहिए होगा जिसका माला पूरी होनी, तो फिर कोई भी आपका विषय होगा खुशी कर दे। ठीक है, अभी टाइम हुआ है 6 बजे हैं। बैठे 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 अब उठे हैं, कमर में दर्द इतना। तो बहुत अच्छे से हो गया महामृत्युंजय का वर कथा पाठ रखवाया था हमने घर में, तो वो आज समाप्त हुआ है। माता रानी कृपा करे, शिवजी भगवान कृपा करे, सब कुछ अच्छे से हो। अभी भोग लगाया तो पूरे घर में धुआं धुआं हो रखा है। उसे पंडित जी को खाना खिलाना, आप देख ही सकते हो कितना धुआं धुआं हो रहा है। तो सबकी हालत ख़राब है, बट सबको भूख लगी हुई है क्योंकि पूजा थोड़ी लेट हो गई, उस वजह से सब भूखे हैं। 6 बज गए हम, तो हमें तो आदत है, बच्चों को नहीं है, बड़ों को भी, बाकियों को कोई आदत थोड़ी है। हमने तो फास्ट रखे थे इसलिए हमें थोड़ा नहीं पता लग रहा है, पर उन बेचारों को भूख लगी हुई है। तो अभी पूजा की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट अभी पूजा हो गई है, तो अभी सबको खाना खिलाएंगे। भटूरे छोले बने हैं, साथ में हलवा बना है पीला, क्योंकि मेरा मुफ्त था ना, मैंने आज थर्सडे का फास्ट का उद्यापन किया, तो उसमें पीला होता है ना, इसलिए पीला बनाया हुआ था हलवा। तो यही बनाया है, और साथ में कद्दू का खट्टा। ये पहाड़ी लोग, हिमाचली लोग समझते होंगे, पंजाबियों को शायद नहीं समझ आए। सो ये कद्दू पंपकिन का बनता है, खट्टा मीठा होता है, खट्टा ज़्यादा होता है, मीठा कम होता है। सो वही मैं जो है मैं आपको दिखाती हूँ, बट अभी चलते हैं घर। जय माता दी। मैं अभी भोग लगाने ही यहाँ आई थी। व्लॉग लेट आएगा, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत बिजी हैं और पूजा पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए व्लॉग नहीं डाल पाई। आई होप आप समझोगे इस चीज़ को। ये देखो पानी कैसे आ रहा है, रात को इतनी बारिश हुई है, अभी तक पानी निकल ही रहा है। हम फ्री हो गए हैं, नींद से भरे हैं, खाना सबने खा लिया है, जिसने खाना होगा पड़ा है खा लें। अभी बजे 7 बजे हैं, 12 बारी सोएंगे। मेरा मन है सुबह जाने का घर, और जिस हिसाब से थके हुए हैं और कपड़े नहीं धुले हुए हैं ना, बिना काम समेटे गए तो फिर पीछे से कौन करेगा। यहाँ अगर जो हेल्पर हमारे यहाँ आते थे तो एक दिन को आने को रेडी हो गए, फिर तो उसको बुलाएंगे, नहीं हुए तो सुबह खुद ही जंग लड़नी पड़ेगी। हाय, तो हो गया है, सब काम सिमट गया है। जहाँ जिन्होंने महामृत्युंजय का, जिनके घर में पाठ हुआ होगा, मेरे को लगता है यही बोलते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो सॉरी। तो जिनके घर में पाठ होता है विधि विधान से, उनको पता है कि जो जाप में बैठते हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है, और साथ में काम भी करना पड़ता है, घर का सारा काम। आपको पता ही है, एक दिन ये हेल्पर आई है, और दूसरा मेरा ना, मतलब मेरी आदत है कि मैं खुद काम करना ज़्यादा मुझे पसंद है किसी और से करवाने की बजाय, जबकि वो काम बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली लगाओ सब्जियां ये सब काम करना, फलार 2 दिन तो फलार मैंने ही बनाया, सब्जियां भी सारी मैंने ही बनाई हैं। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, और मैं खुद काम करना ही पसंद करती हूँ ना, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। और दीदी ने, सच बता रही हूँ, मेरी ननद, मैं इस चीज़ को लेके मैं बहुत लकी हूँ, टचवुड। मेरी ननद बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। उनको दिख रहा था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो उन्होंने ऐसे भागे भागे मेरे साथ इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना, मेरे से ज़्यादा काम किया आज उन्होंने। जबकि उनका बेटा है ना, अनगे से कुछ महीने ही बड़ा है, 10-11 महीने। सो आज जाप हो गया, बहुत अच्छे से हुआ है, सबकी कृपा से, माता रानी की कृपा से। भगवान सबके घर में सुख शांति रखे। तो हमने ये जाप इसलिए रखवाया था कि जब भी अनग यहाँ आता था बहुत ज़्यादा बीमार होता था, उसको यहाँ का पानी डाइजेस्ट नहीं होता था, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक बार तो ऐसा हुआ था क्योंकि मैं हमेशा 4-5 महीने, 5.25 महीने ऐसे यहाँ रहती हूँ, और 10-15 दिन के लिए मायके जाती हूँ, मोस्टली मैं यहीं रहती हूँ।
तो अनज्ञ बहुत बीमार होता था, और यहाँ मैंने आपको बताया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। अच्छी क्या, एक ही हॉस्पिटल है, पता नहीं कितनी दूर के एरिए में लगा लो, एक ही हॉस्पिटल है, और उसकी भी मतलब उनको नाम ही लोकल्स ने, यहाँ के लोकल्स ने रेफ़र हॉस्पिटल डाला हुआ है। मैंने नहीं डाला हुआ है, यहाँ के लोकल्स बोलते हैं रेफ़र हॉस्पिटल, में हमेशा रेफ़र ही करता है वो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो अनघी एक बार इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मैं सारा दिन सिर्फ रोती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। फिर एंड ऑप्शन क्या होता था कि मैं लुधियाना ही जाती थी, तो वहाँ से इसको ठीक करके प्रॉपर मेडिसिन लेके अच्छे से पीडियाट्रिशियन को दिखा के तो वापस लेके आती थी। जैसे यहाँ आना इसने फिर बीमार हो जाना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मम्मी पापा परेशान हो चुके थे। तो आपको उस टाइम फील होता है ना कि आपने 23 साल एक अच्छी सिटी में काटे हो, फिर बाद में आप यहाँ आए हो और आपके बच्चे को ये सब चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही है। तो उस टाइम आपको फील होता है कि यार बहुत कुछ मन में आता है, जो लोग समझ सकते हैं। तो फिर उस टाइम हमने फिर इसकी कुंडली वगैरह दिखाई थी, तो इसके दादू का भी मन था कि हम जाप करवाएंगे जिससे ये ठीक हो जाए। इसकी मतलब बहुत परेशानी होती थी, हमें ही मालूम है। मैं सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें बताती ही नहीं हूँ, बट हमें पता है कि हमने और हमारे बच्चे ने क्या झेला है। तो इस वजह से हमने वो जाप करवाया था। तो पिछली बार जाप इमरजेंसी ऐसी हो गई थी कि जाप मम्मी पापा ने हमारे बिना करवाया था। तो जी कितना टाइम कराया था, 1.5 लाख का होता है ना, तो 35,000 का कुछ करवाया था कि मतलब ज़्यादा इसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर इस वजह से बाद में जो बचा हुआ था, तो होता है ना कि माँ बाप करे या बच्चा बैठे, ये तो कहाँ ही बैठेगा इतनी देर, तो फिर माँ बाप बैठे हैं, तो फिर इसीलिए पापा ने अभी हमने जब वो पूरा करवाया। तो वो था, दूसरा था थर्सडे का ये फास्ट का उद्यापन करना था। तो मैंने 21 फास्ट सूखे हुए थे, आपको पता पिछले साल मैंने बताया था। ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करती फैमिली की, ऐसी प्रॉब्लम मैं डिस्कस नहीं करती हूँ जिससे मतलब सामने वाला भी सुन के परेशान हो जाए। तो मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे पिछली बार, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। सो मैं उस टाइम यूएई में मतलब फंस गई, आप लगा लो। उस टाइम शराद चलते थे, तो शरादों की वजह से ना मम्मी मुझे आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि होता है ना पेरेंट्स सोचते हैं, मेंटालिटी ऐसी है कि शरादों में लड़की अगर घर आ गई, बीमार थे तो कुछ हो ना जाए ऐसा वैसा। तो 16-17 दिन थे वो, तो मम्मी ने आने नहीं दिया मुझे कि नहीं आना। पहले उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, पहले नहीं ठीक है थोड़ा सा ऐसे चल रहा है वैसा चल रहा है, मैं अकेली हूँ ना इसलिए मैं सोचती हूँ। बाद में मुझे पता लगा कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर शरादों की वजह से मेरे को नहीं आने दिया था उन्होंने। तो उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती थी कि मेरे पास एक ही सोल्यूशन था कि मैं फ़ास्ट करूं। तो मुझे था कि आप फ़ास्ट वो करो जो आपसे मुश्किल से हो। तो मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं। मैं मतलब नमक के बिना रह नहीं सकती हूँ, मेरे शरीर में ना दर्द शुरू हो जाती है। सो ये सिजेरियन के बाद थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो फिर मैंने वो फास्ट रखे थे थर्सडे के। सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट होते हैं या तो संतोषी माता के या फिर होता है थर्सडे के। तो अगर आप मीठा नहीं पसंद करते हो तो इसलिए मैंने संतोषी माता के वहाँ फास्ट रखना मुश्किल है, खाना बनाना होता है हस्बैंड के लिए, बड़ा कुछ होता है, तो इसलिए मैंने थर्सडे के फास्ट रखे थे। तो वो मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया था, कथा वगैरह हो गई थी। पर मुझे था कि मेरी मम्मी ठीक हो गए थे उसके आई थिंक 4-5वें फास्ट के बाद मुझे थोड़ा मम्मी रिकवर होना शुरू हो गए थे। नहीं तो हमने उस टाइम तो उम्मीद छोड़ दी, उन्होंने छोड़ दी हुई थी। उन्होंने सबको बोल दिया था कि मेरे बेटे की शादी कर देना, और भाई को बोल दिया था कि दीदी को के साथ अच्छे से रहना। सो उस टाइम फिर हमारे मतलब अपनी तरफ से जो हो पाता हमने फिर वो किया। तो वो मेरे को था कि मम्मा ठीक हो गए तो मुझे ये विधि विधान से करना है। तो फिर इसीलिए आज वो पूरा प्रॉपर विधि विधान से उन्होंने किया। तो बस इसीलिए हमने ये पाठ रखे थे। तो ये सब बातें मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना कि क्या बताना इसका। सो कुछ लोग जो मतलब नॉन हिंदू है तो वो इस चीज़ को शायद थोड़ा वियर्ड तरीके से ले या कुछ है, तो ये कुछ नहीं है, बस हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी श्रद्धा होती है। तो हमने किसी भी तरीके से मतलब आप उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते ना, तो इसीलिए आप कोई ना कोई वे ढूंढते हो। तो हमें हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो अच्छा लगा हम वो करते हैं। सो इन दो चीज़ों के करने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो वर्स्ट टाइम हमें याद आता है ना, तो आज भी बहुत बुरा लगता है। मतलब आज भी ऐसा लगता है कि पता नहीं वो वापस ना आए वो टाइम वापस ना आए। तो इसीलिए हमने ये सब किया था। तो माता रानी कृपा करे, भगवान शिव जी कृपा करे सब पे, बृहस्पति जी कृपा करे सब पे, सबके बच्चे अच्छे से रहें, माँ बाप अच्छे से रहें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में है ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। सो बस यही था इसीलिए
सब ठीक है। अभी थोड़ा सा नगे है बीमार, थोड़ा सा एडनॉइड है, बट हम कर रहे हैं कोशिश, तो भगवान करे सब ठीक हो जाए। मम्मा ठीक है। बहुत हमने वो टाइम देखा है ना मैं और मेरे भाई और मेरे पापा ही जानते हैं। और दूसरा है कि मेरे मामा ही ने बहुत हेल्प की, मामा ही ने, मेरी मामियों ने बहुत हेल्प की थी। कोई नहीं मायके वाला इतना सपोर्ट करता है, उन्होंने बहुत हेल्प की थी उस टाइम पे। सो मैं तो उनको स्पेशली थैंक्स बोलती हूँ उस सब चीज़ों के लिए। सो यही सब था, इसलिए आज अच्छे से हो गया है। माता रानी सब पे कृपा करे, शिव जी महाराज सबसे कृपा बनाए रखे। बाकी मैं ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। आई नो कुछ ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो चलो ठीक है। इसके अलावा मैं इसके बारे में और डिस्कस नहीं करूँगी, तो प्लीज़ आप मुझसे कुछ पूछिएगा भी मत। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।